अनंत सत्ता की ध्वजा लहराए नभ चुंबन करे। ध्वजा अंकित जगत फहराए बस अमृत झरे। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहना बारंबार। तरुवर जो पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। मानव जीवन दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। सृष्टि में कर्म करते हुए अनेक जन्म बीत गए, कर्म प्रवाह नहीं बंद होता। जब तक कर्म प्रवाह नहीं बंद होगा तब तक सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छे या बुरे सभी कर्म मेरे जीवन को बांधे हुए हैं, इससे छुटकारा कैसे होगा? कर्म की बेड़ी कैसे कटेगी? अनादिकाल से माया के सरस भोगों को भोगता हुआ जीव अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर नाना प्रकार के कष्ट, दुख, परिताप, शोक में पड़कर अपने शुद्ध स्वरूप को भूला हुआ है। यह श्रृंखला कब छूटेगी? कब इस मोह बंधन से हम छूटकर पवित्र परमानंद सुख को प्राप्त करेंगे? बार बार आने वाली माया की चित्रवलियां मेरे ज्ञान को ढांपती रहती हैं। मैं इस विमोह में रहकर, इस राग में लगकर अपना अमूल्य जीवन विषय प्रवाह में प्रवाहित कर रहा हूँ। इस भवसागर से पार होने के लिए एकमात्र उपाय सद्गुरु भक्ति है। बिना सद्गुरु की भक्ति के प्रभु की भक्ति नहीं होती। मुक्ति सद्गुरु देते हैं और उन्हीं की छत्र छाया में आत्मा को शक्ति, संगठन और बल प्राप्त होता है। जीव उन्हीं के प्रकाश में ब्रह्म विद्या का गहन पथ सुलभ कर लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस अथाह अपार संसार सागर से तरने के लिए सद्गुरु की भक्ति रूपी नौका पर चढ़कर हम उस अनंत महाप्रभु की शरण को प्राप्त करेंगे। इसलिए अब भी अपनी सर्व दुराशाओं को छोड़कर एक ध्येय, एक विचार से उस प्रभु की शरणागति को प्राप्त कर अपनी आत्मा का उद्धार करें। यह अलौकिक तत्वज्ञान और उसकी प्राप्ति अनेक जन्मों के पुरुषार्थ और घोर तपस्या के पश्चात प्राप्त होती है। यह जीव आधार शून्य होकर प्रकृति के क्षणभंगुर विषयों के प्रलोभन में अपने सर्वस्व को दे रहा है। सांसारिक कामना एवं अपनी अंतिम अभिलाषा की पूर्ति कभी नहीं होती। संसार कभी पूर्ण नहीं होता। बार बार भोगी हुई वस्तुओं की कामना या प्राप्ति में जीवन राग, मोह, द्वेष के वशीभूत होकर प्रायः नष्ट हो रहा है। किसी न किसी प्रकार की चिंता से समस्त प्राणियों का जीवन ग्रस्त है। लोक, परलोक, भोग, सुख, मान, प्रतिष्ठा, अनेक कामनाओं से जीवन आक्रांत है। तृष्णा शांत नहीं होती। एक न एक आशा सदैव चित्त में लगी रहती है। माया के विविध स्वरूप जीवन को दबोचे हुए हैं। इस माया जाल से अपने को निकालना अत्यंत दुस्तर है। भोग वासना चित्त में, मन में, बुद्धि में लगी हुई है। एक के त्याग करने पर दूसरी, फिर तीसरी, इस प्रकार माया की लीला सदैव आत्मा को अपने विविध स्वरूप से ढांपे हुए रहती है। अतएव मेरा जीवन माया को पार कर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करे, इसके लिए एकमात्र उपाय ब्रह्म विद्या के प्रकाश में सद्गुरु तत्व ज्ञान के अनुसार चेतन विभु आत्मा की विशुद्ध भक्ति ही है। कर्म के बंधन से छूटने के लिए कर्म का साधन जीव का उद्धार नहीं कर सकता। कर्म के बंधन से हम निवृत्त हों
इसके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभु की चेतन भक्ति ही है। इस ज्ञान को सुनकर और पढ़कर, संत महात्माओं का उपदेश जानकर आज तक आपने अपना आध्यात्मिक सन्मार्ग नहीं अपनाया, तो अब भी अपने आगे के समय को व्यर्थ न खोवें। बाहरी चिंतन, ऊहापोह में पड़कर तर्क वितर्क, संशय, प्रमाद से जो आपका जीवन निरुत्साही होकर आगे नहीं बढ़ने पाता, इसलिए आप अब से भी अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सद्गुरु शरण को प्राप्त करें। ब्रह्म विद्या योगाभ्यास के बिना बाहरी साधन कर्म कलाओं से वास्तविक आभ्यंतर की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। पर ब्रह्म पवित्र चेतन है, इसलिए मुझे भी प्रकृति आधार छोड़कर अपने चेतन स्वरूप की प्राप्ति करनी होगी। तभी वह चेतन पर ब्रह्म पवित्र चेतन आत्मा द्वारा अनुभव में प्राप्त होगा। वह अव्यक्त चिन्मय अक्षरातीत निर्विकार पर ब्रह्म आत्मा द्वारा अनुभव प्रत्यक्ष होगा। अपना समय व्यर्थ में न नष्ट कर प्रभु चिंतन, सुमिरन, भजन में लगावें, तभी आपका व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। जीवन की पूर्णता ब्रह्म विद्या के द्वारा प्राप्त होगी। जो व्यक्ति भविष्य की आशा में रहकर अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाता, वह धोखा खाता है। ऐसा करते करते बहुत जन्म बीत गए, आगे न मालूम क्या होगा। इसलिए आप देर न करें, आगे का जीवन आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ावें, इसके लिए तैयार हो जावें और सद्गुरु द्वारा जड़ चेतन का त्याग और विकास के साधन को प्राप्त कर प्रतिदिन योगाभ्यास कर मानव जीवन को सफल करें। यही उपदेश है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।